अभी तक हमने बताया एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। अब आएंगे थर्ड पोर्शन, दैट इज इंटरनल ईयर। तो ये जो सेकेंड पोर्शन और थर्ड, ये जो मिडिल ईयर और इनर ईयर, यहाँ पर एक लास्ट जो पोर्शन है दैट इज सेड टू बी स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ये जैसे ही यहाँ पे एंड करेगा, यहाँ पे दो विंडोज प्रेजेंट होंगे। विंडोज मीन्स यहाँ पे ओपनिंग्स। एक का नाम है ये, जिसे कहेंगे ओवल विंडो, और यहाँ हो गया राउंड विंडो। आप अच्छी अच्छी बुक की पब्लिशर्स में देखिएगा, ये विंडोज क्लियरली मार्क्ड नहीं होता है, देखिएगा नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा मेरा फिगर ऑड लगेगा। लेकिन जब आप कई जगह देखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये ओवल विंडो और राउंड विंडो होता है, लेकिन बुक अच्छे से पब्लिशर वाले इसे बनाते नहीं हैं। तो ये जो है, ये दोनों में 90 डिग्री का अंतर है। मीन्स अगर स्टेप्स यहाँ ऐसे आ रहा है तो यहाँ ओवल विंडो एबव में है, जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। फिर एक दूसरा विंडो ये फ्लैट है और यहाँ ओवल विंडो, दोनों 90 डिग्री पे है। तो ये जैसे ही स्टेप्स आया, यहाँ पहुंचा, साउंड वेव्स इसके थ्रू, कैनाल के थ्रू, इन तीन छोटे छोटे ईयरोसाइकिल्स यानी 3 बोन्स के थ्रू जैसे ही इस जगह स्ट्राइक करता है, ये ओवल विंडो की तरफ थ्रू साउंड एंटर कर जाता है थ्रू द लास्ट चैम्बर, दैट इज इनर ईयर ऑफ द ईयर। अब जैसे ही साउंड यहाँ आएगा, इसके बाद ये साउंड वेव यहां से होके फिर हमारे चले जाएगा ब्रेन की तरफ। यहां पर ये मूव करेगा, ये मैंने डायरेक्शन शो किया है साउंड वेव के एंट्री का और एंट्री का। ये थ्रू, ये जो देख रहे हैं एक छोटा सा मैंने एक पैसेज बनाया है, ये चले जाएगा ब्रेन की तरफ। और ये जो स्मॉल वेव्स हैं, ये बनाया है जो स्ट्रक्चर, ये स्मॉल नर्व्स हैं, और उसी का एक नर्व हमने यहाँ भी बनाया है लास्ट पोर्शन में। तो यानी कि सबसे ये लेता है और नर्व इंपल्स लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा और बताएगा साउंड कितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है या अलग है, या पिच कैसी है, डिफरेंट क्वेश्चन। तो हाँ, यहाँ शुरू करते हैं। ये ओवल विंडो, ओवल विंडो के बाद ये 3 डिफरेंट सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर हैं, और ये राउंड शेप्ड हैं। यहाँ देखने में तो दिख रहा है ये साथ साथ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये all 3 are at the right angles। मीन्स अगर एक पोर्शन ऐसा है तो दूसरा वाला पोर्शन ऐसा है। अब इसको सामने देखिए तो ये 90 डिग्री में हुआ, ये 90 डिग्री, और जो थर्ड है वो इनके एक्स्ट्रा है। ये मीन्स अगर ये एक बेस पे है तो बाकी ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। ये इस पे 90 डिग्री है, ये इससे 90 डिग्री है, ये इससे 90 डिग्री। मीन्स ऑल द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, और इसी के बाद थ्रू ये जो अंदर वाइब्रेशन होगा साउंड, ये भी जाके फिर ये कोक्लिया में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, हमने तीनों को मार्क कर दिया है। ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसका जैसे ही एंड होगा, तीनों को दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्रंट वाले को दिखा दिया। इट इनलार्जेस इनटू ए स्वेलिंग, ये एक बड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन में एंड करेगा। इस स्वेलिंग जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे एम्प्यूला। मीन्स swollen structure, means नहीं है, मतलब ampulla is a swollen structure and its function is to make the dynamic equilibrium of the body। बॉडी के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम करेगा। अब ये कहेंगे ऐसा है, इसको हम और बताएं तो जैसे फ्लावर पॉट होता है, ये बेस से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स अटैच्ड हैं। इसमें फिगर में दिखाना पॉसिबल नहीं है, और इसका जो बेस है that is attached to the cochlea। मीन्स ये जो हिस्सा है, यहां से
थ्री जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं एराइज करते हैं और इसका कनेक्शन ये कर देता है कॉक्लिया के थ्रू, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी वेस्टिब्यूल। यहां से क्या है, ये हो गया एम्प्यूला, क्या हो गया एम्प्यूला नहीं होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकेंड इज कॉक्लिया, and third is vestibule. Vestibule is that structure which connects the base of the ampulla to that of the cochlea. और ये जो एम्प्यूला है, अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे स्मॉल नर्व्स हैं, ये अटैच करके, ये मैंने बताया था, ये सीधे सीधी ब्रेन को पहुंचा देते हैं साउंड की इम्पल्स थ्रू नर्व इम्पल्स। अब जैसे ही इसमें गया, इसके बाद इसमें आप देखिए जब भी होगा सेकेंड पोर्शन जो हो गया कॉक्लिया, जो हमने बताया कॉक्लिया। अब कॉक्लिया है क्या, तो कॉक्लिया इज स्पाइरल शेप्ड, राउंड राउंड करके एक स्ट्रक्चर है जिसको स्पाइरल शेप्ड है, और इसका टर्निंग जो है 2.5 टाइम्स है, जो हमने मेंशन किया है 2.5 टर्न में ये रिवॉल्व करता है, और इतना ही होगा। देखिए तो यहाँ से 1 टर्न, सेकेंड टर्न, और यहाँ 2.5 टर्न इसके आ जाएंगे, और ये 2.5 टर्न ये जो आ जाएगा कॉक्लिया के, फिर हमने इस स्ट्रक्चर को इससे दिखाया है। अब ये एबव से है, मतलब ऊपर से हम दिखा रहे हैं, जैसे इस पोर्शन को हम इधर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम साइड से दिखाएं तो साइड से हम ये दिखा रहे हैं, ये एक ही स्ट्रक्चर है, और तो हम साइड व्यू दिखा रहे हैं। और अगर साइड व्यू को हम कट करें, क्रॉस करें, तो हम देखेंगे इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है। दिखाना नज़दीक है तो इसको हम नज़दीक से देखेंगे, तो हम देखें कि यहाँ पे इसको हम कट करेंगे तो टोटल 3 सेक्शंस आएंगे, जिसे हम कहेंगे इंटरनल सेक्शन या इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया मिडिल मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। तो ये 3 पोर्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए स्मॉल थिनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और ये तीनों मेम्ब्रेन जो अटैच होंगे, ये तीनों में ये इक्वल रहेगा, और ये पूरे के पूरे सेक्शंस में ये डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा, और ऐसे ही रहेगा। तो अब इसी सेम फिगर को हमने ये दिखाया है, और यही फिगर इसको दिखाया है। तो जो इंटरनल ईयर है, मतलब इंटरनल सेक्शन, इनर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और आउटर सेक्शन। तो इनर सेक्शन अगर हम इसको देखें, इनर सेक्शन इज सेम, दैट इज फिल्ड बाय पेरिलिम्फ। आउटर इज आल्सो फिल्ड विद पेरिलिम्फ, लेकिन जो मिडिल सेक्शन है दैट इज फिल्ड विद इंडोलिम्फ। इनर पेरिलिम्फ, आउटर पेरिलिम्फ, एंड मिडिल इज इंडोलिम्फ। हमने इसको यहां भी दिखाया है, सेपरेटेड बाय 3 लेयर्स। आउटर कैनाल contains perilymph, separated by middle is separated by endolymph, and the inner is again by perilymph. और जो मिडिल जो है, जो इंडोलिम्फ से फिलअप है, मिडिल वाला ये, तो ये जो है इट हैज ए साउंड रिसेप्शन सेंटर। यहाँ पे हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, दैट आर सेड टू बी कॉर्टाई। हमने ये बताया, ये पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ और ये पेरिलिम्फ, ये इनर इस बेसिस पे कहेंगे क्योंकि ये इनसाइड है, ये वाला मिडिल है, और सबसे एक्सटर्नली अगर इसको एक पाइप के रूप में देख लें तो ये सबसे बाहर वाला ये आउटर हो जाएगा। तो हमारा ये 3 जोन्स, पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ और ये भी पेरिलिम्फ हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये ऑडिटरी न्यूरॉन है। ऑडिटरी न्यूरॉन्स यही न्यूरॉन्स है जो ये होके हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है। ये ऑडिटरी न्यूरॉन्स यही हैं। और यहाँ हमने बता ही दिया है पहले कि वेस्टिब्यूल्स वो बेस का हिस्सा है जहाँ से ये तीनों 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एराइजेस। यहाँ पे हो गया वेस्टिब्यूल्स, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स
इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी जब हम खड़े होते हैं तो ये जो जिसके कारण हम सीधा स्ट्रेट खड़े होते हैं इसी को हम कह रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड दिस वेस्टिब्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट पोर्शंस दैट इज कॉल्ड यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। और अब यहाँ देखते हैं जो मिडिल जोन है जिसमें आउटर इनर और ये था, तो मिडिल वाला जो जोन है ये वाला यानी कि जिसमें इंडोलिम्फ है, इसके अंदर ये हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, इसको हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ कॉटाई, मीन्स हैज ए साउंड रिसेप्शन सिस्टम, और इसी के कारण हम साउंड को बेटर तरीके से सुन पाते हैं। अब ये तीनों को इकट्ठे कलेक्ट करके ऑडिटरी न्यूरॉन के थ्रू ये पूरा हमारे ब्रेन को चले जाता है, और इस तरह से हम पूरे ये जो भी फिगर दिखाया इसको एक तरह से कॉन्साइज रूप में हमने बता दिया कि ईयर का फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं चाहूँगा इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, और कभी भी होगा तो जूम करके आप देख लीजिए। थैंक यू।